को क्योंकि मेरे पापा यहाँ से पैरालाइज हो गए। पूरे 13 ईयर्स मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मेरे घर पे कोई कमी है। मैंने अपने दोस्तों से बहुत अच्छी लाइफ जी है, मुझे सोच चाहिए मुझे 1000 मिलता था, तब मेरी मम्मा की वजह से पॉसिबल था। और मेरे पापा जो उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। उनकी डेथ हो गई जब मेरा 10th का एग्जाम था, रिजल्ट आया उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। मेरे लिए वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं 5th क्लास में थी, मैंने सपना देखा मेरे पापा की डेथ हो गई और मैं पूरे 5 घंटे पागलों की तरह रो रही थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे पापा चले जाएंगे। फिर जब मैं 10th में थी, मैं ना बहुत डरपोक किस्म की लड़की थी, हमारी आजकल की लड़कियों की तरह खून देखा तो कीड़ा देखा तो डर गई। लेकिन जब मैं गई, मेरे पापा को ग्रेड 5 का बेड सोल हो गया था, क्योंकि 13 साल की जगह थी उसने बात, तो वो बेड सोल इतना खराब था कि जो उनकी पेल्विक बोन है वो मांस गिर जो था वो सड़ गया था। पहले दिन जब आए तो मैं तो बहुत चली गई, मैं डर गई थी बहुत। लेकिन मैं बाहर से फिर वापस चली गई। मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं तो बड़ी हूं ना, मेरा भाई अभी बहुत छोटा है मेरे से, क्योंकि हमारी 5 साल की एज डिफरेंस है। तो मैं अंदर चली गई, समझ ही नहीं आया अल्लाह ताला ने कहाँ से इतनी हिम्मत दी अपने पापा को उठाना, उनकी ड्रेसिंग करना, वो सड़ा हुआ मांस काटना। आफ्टर उनकी डेथ मैंने एक लाइफ का ऐसा सिनेरियो देखा। तो मैं छोटी थी ना, जब मैं सीरियल्स में देखती थी ना किसी के फादर की डेथ हो जाती है, फिर उनके साथ उनके घर पे वैसा होता है ऐसा होता है, तो मैं बोलती कितना झूठ दिखाते हैं, इतना कोई अपने खून के साथ कैसे करेगा। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो गई मेरे साथ, तो मैं बोलती हूँ इतना कम दिखाते हो उधर, ये तो कुछ भी नहीं दिखाते हो। आपके जब आपके घर पे आपके पापा का साया नहीं होता ना, तो आप पे 10 उंगलियां उठती है, चाहे आप सही हो गलत हो। जब मैम ने ये बात बोली ना कि कैरेक्टर एसिनेशन होती है, सबके साथ होती है, मेरे को तो बोला गया कि ये कौन सा किरदार होता है बाप की कब्र पर जाना, वो कौन सा साफ किरदार हो। मगर ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वहां पे किरदार खराब कैसे होता है। वो तो मेरा प्यार है, मैं वहां जाती हूँ, उससे बात करती हूँ। इस बीच ना मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं 7 गोलियां खाती थी एंटी डिप्रेसेंट, नींद नहीं आती थी, या तो मैं सोई रहती थी। फिर मैं लीना मैम के पास गई, मेरा वेट बहुत गेन हो गया था। 3 महीने पहले आप मुझे देखते तो शायद ये नहीं थी, मैं इतनी थी। और फिर मैम ने बोला अब जाओ, ये मेरे पीछे लगी, मुझे तो भरोसा नहीं था इन सारी चीजों पर। मैं सोचा क्या बकवास, अब फिर से होगा जैसे वो आते हैं। लेकिन इन्होंने ये सच में मेरे पीछे लगी, क्योंकि ये मुझे बचपन से जानती थी, देखा हुआ कि नहीं आप जाओ नहीं। फिर मैं आई, मैम से मिली। पहले दिनों तो मैंने 20 को ले लिया, मजाक में कर रही थी तो ठीक, नहीं किया। फिर आसिया मैम की डेडिकेशन से वो हर दिन मुझे कॉल करती है टू मेक श्योर कि मैं ठीक हूँ। रिसेंटली भी मेरी मासी की डेथ हुई हमारी फैमिली में, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उससे। मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मेरा ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिस दिन मैं पहले मैम के पास नहीं आई। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, मेरी मासी की डेथ हो गई थी, तो मैं क्या ही पढ़ती, मैं तो रो रही थी। जब मैं यहाँ आई तो मैम ने मुझे एक हग किया, बोला टॉप किया है 2nd सेमेस्टर में भी। तो मेरे दिमाग में ऐसा सिनेरियो बना दिया कि मैं अपने 2nd सेमेस्टर की टॉपर बन गई। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, जब पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में गई तो मैंने सब कुछ लिख के आ गई, समझ नहीं आया। थैंक्स टू मैम, थैंक यू एवरीवन। सॉरी सर। इसीलिए मैं लोगों को हाथ में माइक नहीं देता, क्योंकि ये रुलाते हैं फिर मुश्किल हो जाती है। तो चलो कहानी तो आगे बढ़नी है। ऐसे लोग हैं, यही होते क्राउन। आपको ऐसा लगा ना क्राउन को पैसे से कोई प्यार नहीं होता, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।